July 1946 is an English writer from the state of Assam in India. He made a permanent place in the hearts of children with his very first book Kaziranga Trail. Published in the year 1978, the book won many prestigious awards and it was translated into many languages, both Indian and foreign, including Japanese, German, Russian, Czech, Hungarian, and Italian. His other award-winning books are The Blind Witness, MacRaven, The Lord of Jangrila, which won a national award. The Brahmaputra and many others. Two of his books have been included in Literature of the World series by the Asahi Symbol. He is also a freelance columnist and journalist, and his short stories and articles have appeared in many of India's leading journals and newspapers also. अरूप कुमार दत्ता का जन्म 2 जुलाई 1946 को आसाम के जोरहाट में हुआ था। वो एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के लेखक थे और उत्तर पूर्व के बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारों में उनका नाम लिया जाता है। उनकी पहली पुस्तक काजीरंगा ट्रेल, जिसका प्रकाशन 1978 में हुआ, जिन्होंने ढेर सारे बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते और उसका अनुवाद सिर्फ भारत ही नहीं अनेक विदेशी भाषाओं में भी हो चुका है, जिनमें जापानी, जर्मन, रशियन, चेक, हंगेरियन और इटालियन है। उनके और भी अवार्ड विनिंग बुक हैं, उनमें द ब्लाइंड विटनेस, मैक्रेवन, द लॉर्ड ऑफ जांग्रीला, द ब्रह्मपुत्र और ढेर सारी किताबें उन्होंने लिखी है। लगभग 16 किताबें उन्होंने लिखी है। राइटर्स एंड इलस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रन के द्वारा दिया गया। वो उत्तर पूर्व के एक महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं और भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में उनके आर्टिकल और उनकी छोटी छोटी कहानियां छपती रहती हैं। पद्मश्री का पुरस्कार उन्हें 2018 में मिला, जो उन्हें भारत सरकार ने दिया था। इस तरह वो भारत के प्रसिद्ध इंग्लिश भाषा के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। So let's start the Jamun tree. First we have read the first paragraph and then start. In the backyards of the house where Ricky, Jonak, Monpi and Tinky lived stood a lovely jamun tree. It was a tall and stately tree with dark green leaves and twirling branches that cloud into the sky. इसके बाद हम देखेंगे इस पैराग्राफ में जो सबसे कठिन वर्ड आए हैं। फर्स्ट है ये बैकयार्ड्स। इसका मतलब है पीछे। बैक मतलब पीछे, यार्ड मतलब घेरा, घर के पीछे जो आंगन होता है। और दूसरा कठिन वर्ड है स्ट्रेटली। स्ट्रेटली के बारे में शानदार, भव्य, सीधा, जो आसमान को छूता हो। तीसरा कठिन वर्ड है ट्वर्लिंग। ट्वर्लिंग घुमावदार। और चौथा इस पैराग्राफ का सबसे कठिन वर्ड है क्लाउड। क्लाउड मीन्स पंजा मारना या नोचना, है ना। अब हम इसके ट्रांसलेशन को देखेंगे। कहते हैं इन द बैक यार्ड्स ऑफ द हाउस वेयर रिकी, जोनक, मोन्टी एंड टिंकी लिव्ड स्टूड ए लवली जामुन ट्री। कहता है कि घर के आंगन के पीछे, जहाँ की रिकी, जोनक, मोन्पी और टिंकी रहते थे, वहाँ एक सुंदर जामुन का पेड़ था। इट वॉज अ टॉल एंड स्टेटली ट्री। वो बहुत लंबा था और एकदम सीधा था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स, और उसकी में जो पत्तियां थी वो गहरे हरे रंग की थी। एंड ट्विर्लिंग ब्रांचेस, और उसकी जो टहनियां थी वो घुमावदार थी।
that cloud into the sky. और वो ऐसा लग रही थी जैसे कि आसमान को छू रही है। दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे। The jamun tree was a source of joy to the children. They loved to climb its knotty, gnarled branches and played hide and seek among the foliage. During the sweltering summer month, hot and tired after playing in their backyards, the children took rest under its welcome shade. इसमें कठिन शब्दों को देखेंगे। पहला है नोटी, गांठदार, नोट्स, गांठें होती है उसका मतलब। सेकंड है नार्लेट, इसका मतलब है लकड़ी की गांठ, लकड़ी में जो गिरहें होती हैं। और थर्ड है फॉलिएज, फॉलिएज का जहाँ ढेर सारी पत्तियां होती हैं, पत्ती को समूह को कहते हैं। एक चौथा है स्वेल्टरिंग, जो पसीना बहाने वाली गर्मी होती है, पसीने का बहना कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। द जामुन ट्री वाज ए सोर्स ऑफ जॉय, कहते हैं कि जामुन का जो वहाँ पेड़ था वो बच्चों की खुशी का एक स्रोत था। They loved to climb its knotty garland branches and play hide and seek among the foliage. बच्चे इस लकड़ी की गांठदार शाखाओं पर चढ़ते थे, इसके घनी पत्तियों में लुका छिपी का खेल खेलना पसंद करते थे। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ, और पसीना बहा देने वाली गर्मी में, हॉट एंड टायर्ड, और गर्म और थकान के बाद, जब बच्चे खेलते खेलते थक जाते थे, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम सेट, तब इसके आरामदार छाया में वो आराम करते थे। आगे देखेंगे अगले पैराग्राफ को। ड्यूरिंग द समर टू द फ्रूट्स ऑफ द जामुन tree ripen. At first they appeared in teeny unripe green clusters, which gradually swelled into juicy purple colored fruits. The branches of the tree dropped with the weight of their luscious burden. Their greatest joy was to eat and ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree. The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. The backyard always resounded with the shrill cries of happy children. अब देखते हैं इस पैराग्राफ के कठिन शब्दों को। पहला है रीपन, रीपन का मतलब होता है पका हुआ। दूसरा है टिनी, टिनी का मीनिंग होता है छोटा। तीसरा है स्वेल्ड, स्वेल्ड का होता है बढ़कर, बड़ा होकर। उसके बाद है ल्यूसियस, ल्यूसियस का मतलब होता है मीठी खुशबू, पकने पर के बाद जो फलों से खुशबू आती है उसके लिए ये शब्द आया है। Their greatest joy was to eat ripe jamuns while sitting on a long sturdy, sturdy का मतलब होता है पुष्ट, एकदम जो दृढ़ होता है। उसके बाद है श्रील, श्रील का अर्थ होता है कर्कश, बहुत तेज। अब हम इसके अनुवाद को देखेंगे। ड्यूरिंग समर मंथ कहता है ग्रीष्म के मौसम में, द फ्रूट्स ऑफ द जामुन ट्री रिपन, जब जामुन का फल पक जाता है। At first these appeared in teeny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple colored fruits. पहले तो ये छोटा बिना पका हरे हरे रूप में होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़कर कैसा हो जाता है, एकदम जामुनी रंग के फल में बदल जाता है। इसका कलर पर्पल हो जाता है।
और जो पेड़ की शाखाएं हैं, द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ड्रॉप विद द वेट ऑफ देयर लूसियस बर्डन, और फलों के पकने के भार से उसकी शाखाएं जो है वो झुक जाती हैं. Their greatest joy was to eat the ripe jamuns while sitting on a long sturdy branch of the tree. और वो इतना अधिक फल उस पर लगा रहता है कि उसके फल के बोझ से पड़ोस पड़ोस में जो बच्चे रहते हैं वो भी आराम से उसको तोड़ लेते हैं और आराम से खा लेते हैं. The tree bore so much fruit that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. और जितना मन रहता है उनका वो खा लेते हैं. The backyards always resounded with the shrill cries of happy children. और इस तरह पिछवाड़े का जो आंगन है वो हमेशा तेज आवाज में गूंजता रहता है. उसके बाद हम देखेंगे आगे के पैराग्राफ को. The syrupy sweetness of the jamun invited other visitors too. A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo groups come regularly to nibble at the fruits. Score of beautiful blue bottles flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar. From the fruits, honey bees, who seemed to be forever busy, filled the air with their urgent buzzing. Ants arrived in great numbers, marching in straight lines to carry off the fruits which has fallen onto the ground. The children would spend hours watching the ants. They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. हम इस पैराग्राफ के कठिन शब्दों को देखेंगे. पहला शब्द है सिरपी. सिरप आप सबने पिया होगा, शरबत इसका मतलब. और दूसरा शब्द है स्क्वेरल, गिलहरी को कहते हैं. तीसरा है बम्बू, बांस. चौथा है ब्लू बॉटल्स, नीली मक्खियों को कहते हैं. और चौथा है नेक्टर, अमृत. और पांचवा है मार्वल्ड, आश्चर्यजनक. अब इसका अनुवाद देखते हैं. द स्वीटी स्वीटनेस ऑफ द जामुन. जामुन का रस जो है वो शरबत जैसी मिठास लिए हुए रहता है. इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू, जो दूसरे आगंतुकों को भी क्या करता है, आकर्षित करता है, बुलाता है, आमंत्रित करता है. A pair of squirrels who lived in a nearby bamboo groups. उनमें कौन कौन आती है वहां? एक गिलहरियों की जोड़ियां जो पास के बांस के पौधों में रहती हैं. Came regularly to nibble at the fruit. किस लिए आती हैं? फलों को उतरने के लिए. Score of beautiful blue bottles. और कौन आता है? Flitted around the tree, settling every now and then to drink nectar from the fruits. मधुमक्खी. उनके बाद कौन आता है? गिलहरियों के बाद स्कोर ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स. 20 की संख्या में नीली मक्खियां आती हैं. कहां पर? जामुन के पेड़ के पास. किस लिए? वो फलों का रस का पान करने के लिए आती हैं. उनके लिए वो कैसा है फलों का रस? अमृत के समान. हनी बीज who seem to be forever busy. और मधुमक्खियां हैं वो भी हमेशा व्यस्त दिखाई पड़ती हैं. क्या करती रहती हैं वो भी? फलों का और इधर उधर रस इकट्ठा करने में व्यस्त रहती हैं.
filled the air with their urgent buzzing, है ना। और हवा में एक ध्वनि गुंजित करती है जो उनकी बजिंग भिन भिन की आवाज होती है उनसे। Ants invited, ants arrived in great numbers, और ढेर सारी मात्रा में चींटियां भी आती हैं। Marching in straight lines, कैसे? एकदम सीधी लाइन में, एक कतार में। To carry off the fruits which had fallen onto the ground, और वो खींच कर उन फलों को ले जाती हैं जो कि पेड़ पर गिरे रहते हैं। The children would spend hours watching the ants. They marveled at the discipline with which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. और वे जो छोटे छोटे जीव हैं वो कठिन परिश्रम के साथ, अनुशासन के साथ अपना सारा काम करती हैं और अपने भार से कई गुना अधिक खींचकर ले जाती हैं, और ये अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से सबको आश्चर्यचकित कर देती हैं। आइए इसके बाद अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। But the visitors that the children loved most were the birds, squabbling magpies, chirping sparrows, and squeaking parrots. Being the commonest, Ricky and Jonak built a bird bath, and their sisters, Monpy and Tinky, filled it with water. The birds enjoyed splashing about in the cool waters. इसके बाद कठिन शब्दों को देखते हैं। स्क्वेबलिंग्स, स्क्वेबलिंग्स मतलब झगड़ा करते हुए, आपस में लड़ते हुए। दूसरा है मैगपीस, मैगपीस नीलकंठ को कहते हैं, एक प्रकार की पक्षी होती है। उसके बाद स्क्वेकिंग, स्क्वेकिंग मीन्स होता है टर्राना। और अगला कठिन शब्द है स्प्लेशिंग, स्प्लेशिंग होता है छिड़कना। अब इसका अनुवाद देखेंगे। कहता है कि किंतु जो विजिटर्स हैं, आगंतुक लोग हैं, दैट द चिल्ड्रन लव्ड मोस्ट वेयर द बर्ड्स, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और वो सब कौन है? वो पक्षी जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, नीलकंठ, चिर्पिंग स्पैरोज, चहचहाती गौरैया, है ना, स्क्वैकिंग पैरोट और टर्राते हुए तोते, है ना, बीइंग द कॉमनेस्ट, और ये सब सामान्य है। रिकी एंड जोनक बिल्ड ए बर्ड बाथ एंड देयर सिस्टर्स, रिकी, जोनक और मिलकर उन्होंने क्या बनाया? पक्षियों को नहाने के लिए गड्ढे, और जो उनकी बहनें हैं एंड देयर सिस्टर्स, मोनपी एंड टिंकी, फिलेड इट विथ वाटर। रिंकी और जोनक ने गड्ढे बनाए पक्षियों को नहाने के लिए, और मोनपी और टिंकी ने उसमें पानी भरा। The birds enjoyed splashing about in the cool waters, और पक्षी जो है वो ठंडे पानी में नहाकर बहुत खुश होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। इसके बाद अब अगले पैराग्राफ को देखते हैं। The month was January. The Bihu festival was fast approaching. There would be much feasting and merriment during the festival. Each household would build a meji, a pile of firewood stacked neatly together in their backyards. On the first morning of the festival, the meji would be set alight, invoking the blessing of Agni, the god of fire. The month was January. कठिन शब्दों को देखते हैं। फेस्टिंग, फेस्टिंग, फेस्टिंग का मतलब होता है दावत का समय। मैरीमेंट, मैरीमेंट आनंद और हर्ष, खुशी का मौसम। एंड मेजी, होलिका दहन जैसा एक त्योहार है।
जिसमें लकड़ियों के ढेर लगाए जाते हैं और उसमें फिर आग लगा दी जाती है। इनवोकिंग मतलब सुरक्षा की याचना करना या सुरक्षा मांगना। द मंथ वाज जनवरी, कहता है कि जनवरी का महीना था। द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, बिहू का जो त्योहार था वो तेजी से करीब आ रहा था। देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और उस उत्सव के दौरान दावत और आनंद हर्ष का त्योहार के रूप में लोग उसको मनाते हैं। Each household would be a mezi, a pile of firewood stacked neatly together in their backyards. प्रत्येक घर के लोग अपने पीछे के आंगन में जलाऊ लकड़ी का एक ढेर लगाते हैं, है ना, और उसमें फिर आग लगा दी जाती है और सभी ये व्यवस्थित रूप से अपने घर के पीछे बनाते हैं। On the first morning of the festival, the Meji would be set alight invoking the blessing of Agni, the god of fire. और उत्सव के पहले सुबह मेजी की आरती उतारी जाती है और अग्निदेव से सुरक्षा का आशीर्वाद लिया जाता है। अगली लाइन देखते हैं। Let's build a champion Meiji this year, Ricky suggested a few days before the festival. इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, सब आसान शब्द है। देखते हैं। Let's build a champion मेजी, चलो इस साल एक चैंपियन मेजी बनाते हैं, जो विजेता हो, जो सबसे बड़ा हो। रिकी सजेस्टेड अ फ्यू डेज बिफोर द फेस्टिवल, रिकी सजेस्ट करती है, रिकी सलाह देती है त्योहार के कुछ दिवस पूर्व। आगे देखते हैं। जोनक, मोनपी एंड टिंकी warmed to the idea. Monpi, the most practical one, saw the difficulties ahead. But where will we get so much wood from? Father might buy some firewood, but that will be just enough for a teeny mezi. इसमें कठिन शब्दों को देखते हैं। वार्म मतलब उत्साहपूर्वक। कहता है कि जोनक, मोनपी और टिंकी ने सुझाव में उसके उत्साह भर दिया। मोनपी सबसे अधिक व्यवहारिक थी, जिसने आगे उसमें समस्या देखी। सॉ द डिफिकल्टीज अहेड, उसने उसमें आगे क्या देखी? परेशानियां देखी। बट वेयर विल वी गेट सो मच वुड फ्रॉम, और उसने पूछा किंतु हम इतनी अधिक लकड़ियां कहाँ से पाएंगे, कहाँ से लाएंगे? फादर माइट बाय सम फायरवुड बट दैट विल बी जस्ट इनफ फॉर ए टीनी मेजी, पिताजी ने कुछ जलाने की लकड़ियां खरीदी हैं, किंतु वह केवल छोटी मेजी के लिए पर्याप्त है। आगे की लाइन देखते हैं। ट्रू, एग्रीड टिंकी, मदर यूजेस अ गैस स्टोव इन द किचन, देयर्स नो फायरवुड इन द हाउस। कहती है कि सच है, टिंकी सहमत है। मदर जो है, माँ जो है, वो रसोई में गैस स्टोव का उपयोग करती है, वहां घर में तो जलाऊ लकड़ी भी नहीं है। For a while the children pondered over the problem, then Ricky's gaze fell on the jamun tree and his eyes lit up. और इस तरह कुछ समस्या, for a while, कुछ देर तक बच्चों ने pondered मीन्स होता है PONDERD, pondered मतलब विचार करना। तो कुछ समय के लिए बच्चों ने इस पर विचार किया, इस समस्या पर, है ना। Then Ricky's gaze fell on the जामुन tree and his eyes lit up. फिर रिकी की आंखें जामुन के पेड़ पर पड़ी जो वहां थी, और उसकी आंखों में क्या हो गया? एक चमक आ गई। आगे देखेंगे, आगे की लाइन। We can chop down some of the biggest branches of the jamun tree, he exclaimed. It will provide us with so much firewood that we can easily build a game mezi. तभी we can chop down means काट कर
गिराना। उसने कहा कि हम जामुन के पेड़ की कुछ शाखाओं को काट कर क्या करेंगे, गिरा देंगे। वह आश्चर्यचकित थी। He exclaimed, "It will provide us with so much firewood." और हमें ये ढेर सारी लकड़ियां जलाने के लिए दे देगा। कौन? जामुन का पेड़। That we can easily build again मेजी, और जिससे हम बड़ी आसानी से एक बड़ा सा मेजी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। Jonah clapped Ricky on the back. "Good idea," he said approvingly. "Our Meiji would be the envy of all our friends in the neighborhood." इसमें कठिन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहले आता है approvingly, मतलब स्वीकृति देना, स्वीकारोक्ति। और सेकंड वर्ड है envy। envy का मतलब होता है जलन। तो देखेंगे क्या कहता है। जोनक क्लैप्ड रिकी ऑन द बैक। जोनक ने उसकी पीठ पे एक थप्पड़ मारा, थपथपाया। कहा गुड आइडिया, अच्छा विचार है। ही सेड अप्रूविंगली, वह स्वीकृति देते हुए बोला कि हाँ इसे करो। Our Meiji would be the envy of all our friends in the neighborhood. और ये हमारे आस पड़ोस में जितने भी हमारे मित्र रहते हैं उनको ईर्ष्या देने वाला होगा, उनको जलाने वाला होगा। आगे देखते हैं। मोनपी एंड टिंकी were equally enthusiastic. How could they cut down those enormous branches? If their parents knew, they would surely be angry, and even if they were 4 of them. Cutting down a tree so large would take them at least 2 days. कठिन शब्दों को देखते हैं। सबसे पहला है enthusiastic, इसका मतलब होता है उत्साही। दूसरा है enormous, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। देखते हैं। मोनपी एंड टिंकी वेर इक्वली enthusiastic. मोनपी और टिंकी एक समान रूप से उत्साहित थे। He could they cut down those enormous branches. वे उन बड़ी शाखाओं को कैसे काटेंगे। If their parents knew, they would surely be angry. अगर उनके पेरेंट्स ये जान जाते हैं तो वो निश्चिंत ही क्या होंगे, गुस्सा करेंगे। And even if they were 4 of them, यद्यपि वो सिर्फ कितने लोग थे, 4 लोग। Cutting down a tree so large would take them at least 2 days. और इतने बड़े को काट गिराने और ले जाने में कम से कम कितने दिन लगने वाले थे, एटलीस्ट 2 days। आगे पैराग्राफ को देखेंगे। But the chance came just 1 day before the festival. Their grandmother had fallen ill in Calcutta and she wanted their parents with her before they left. Their mother gave them every clear last minutes. Instructions। इसमें कठिन शब्द को देखेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स को। इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश, ठीक ना। इंस्ट्रक्शंस मीन्स निर्देश। आगे देखेंगे। बट द चांस केम जस्ट 1 day बिफोर द फेस्टिवल। लेकिन यह अवसर कब आने वाला था, त्योहार के एक दिन पहले। Their grandmother had fallen ill in Calcutta. उसकी दादी जो थी वो कलकत्ता में बीमार पड़ गई थी। She wanted their parents with her. और वो चाहती थी कि उनके माता पिता उसके पास आए, उन्हें देखना चाहती थी। Before they left, their mother gave them very clear last minute instruction.
और जाने से पहले उनकी माँ ने आखिरी मिनट पर साफ साफ ये निर्देश दिए थे। क्या उनकी माँ ने निर्देश दिए थे, अगले पैराग्राफ में देखेंगे। Don't forget to get the milk in the morning and remember to do your homework every day. And if you have time, go to the woods and pick up twigs and sticks that have fallen on the ground. You can add that to the wood we will buy for the Meiji. Don't forget to get the milk. इसमें कठिन शब्दों को देखेंगे। दो शब्द हैं, twigs और sticks. Twigs means शाखा और स्टिक्स मीन्स टहनियाँ। ट्विग्स मीन्स शाखाएं और स्टिक्स मीन्स टहनियाँ। उनकी माँ ने क्या निर्देश दिए थे, उनके पेरेंट्स ने क्या उन्हें निर्देश दिया था, डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। तुम सुबह सुबह दूध पीना, दूध लेना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड रिमेम्बर, और याद रखना, टू डू योर होमवर्क एवरी डे, और अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना। And if you have time to go to the woods and pick up twigs and sticks, और यदि समय मिले तो जंगल जाना और जमीन पर गिरी हुई शाखाओं और टहनियों को उठाकर ले आना। You can add that to the wood we will buy for the Meiji, और इससे हम मेजी के लिए लकड़ी खरीदेंगे, उसमें उनको मिला देंगे तो वो और भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। The following day, happily for the children, was a Saturday. Borrowing an extra eggs from their neighbors, they divided up the duties. Ricky and Jonah, being older, took on the heavy job of cutting the branches. Monpi and Tinky were to stock the wood in neat piles on the ground. इसमें देखेंगे एक्स, एक्स मतलब टांगी होता है, कुल्हाड़ी जिसको कहते हैं, पाइल्स, पाइल्स मतलब ढेर होता है। द फॉलोइंग, हैप्पीली फॉर द चिल्ड्रेन वाज ए सैटरडे, और अगले दिन कौन सा दिन आने वाला था, एक खुशियों से भरा हुआ शनिवार। उन्होंने क्या किया, पड़ोसी से कुल्हाड़ी उधार मांगी, है ना, और उन्होंने अपना काम बांट लिया। They divided up the duties. Ricky and Jonah, being older, took on the heavy job of cutting the branches. रिकी और जोनक बड़े थे तो उन्होंने खुद शाखाओं को काटने का काम ले लिया। मोनपी और टिंकी को उन्होंने लकड़ी इकट्ठा करने के लिए मैदान में छोड़ दिया। आगे देखेंगे। Ricky climbed to one of the top branches. It was not easy getting there, but he managed it. When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. What a magnificent view! There in the distance, the deep placid river flowed past the temple. A train went toot-toot, leaving a trail of ash-grey smoke in the jamun tree itself. Birds twittered happily, but he was forgetting the Meiji. Picking up the axe, he began a systematic chop close to his body. डिफिकल्ट वर्ड को देखेंगे। क्लाइम्ड, फर्स्ट क्या है, क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब चढ़ा, चढ़ना। सेकंड है प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। थर्ड है ट्विटर्ड, चूं चूं की आवाज करना, जैसे चिड़िया चहचहाते हैं। रिकी क्लाइम टू वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस, रिकी जो थी वो सबसे ऊंची शाखा पर, रिकी जो था वो सबसे ऊंची शाखा पे चढ़ गया। इट वॉज नॉट ईजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट, यह बहुत आसान नहीं था लेकिन उसने अपना मैनेज किया। When he had tucked himself between the huge trunk and the thick branch, he looked around. उसने अपने विशाल तने को और चारों ओर कठोर शाखाओं के बीच अपने आप को फंसा लिया और चारों ओर देखा। What a magnificent view!
और देख के बोला कि क्या अद्भुत दृश्य है। There in the distance the deep placid river flowed past the temple. और यहाँ से कुछ दूरी पर गहरी शांत नदी जो मंदिर के पास थी वो बह रही थी। A train went toot toot leaving a trail of ash grey smoke. एक ट्रेन जो था वहां से टूट टूट की आवाज करते हुए धुएं को फेंकते हुए छोड़ते हुए चली जा रही थी। In the jamun tree itself birds twittered happily. और जो जामुन के पेड़ पर पक्षी जो थे वो खुशी से चहचहा रहे थे। But he was forgetting the magic. लेकिन वो मेजी को क्या हो रहा था, भूल रहा था। Picking up the axe, he began a systematic chop close to his body. वो कुल्हाड़ी उठाया और अपने पास के ही व्यवस्थित रूप से काटना शुरू किया। आगे देखेंगे। Suddenly he could hear a shrill, high-pitched scream. It was the hawk kite that used to nest in the tree. He could only see one. Did that mean the older had gone off to hunt for food for fledglings? Were their little ones in the nest? कठिन शब्दों को देखेंगे। सडनली, सडनली मतलब होता है अचानक। स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना। थर्ड है फ्लैगलिंग्स, फ्लैगलिंग्स का मतलब होता है पक्षियों के जो बच्चे होते हैं। कहता है सडनली, अचानक तेज चीखने की कर्कश आवाज उसे सुनाई दी। इट वॉज द हॉक काइट दैट यूज्ड टू नेस्ट इन द ट्री। यह क्या था, एक बाज का पक्षी था जो वहीं उसी पेड़ पर घोंसला बना के रहता था। He could only see one. उसने केवल एक को देखा। Did that mean the other had gone off to hunt for food for fledglings? इसका मतलब था कि जो दूसरा था वो बच्चों के लिए दाना लेने कहीं और गया था। Were there little ones in the nest? क्या बच्चे घोंसलों में थे? उसने सोचा। अगला पैराग्राफ दें। Curious, he climbed a little further and sure enough, there were two nearly full-grown chicks. In fact, they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in color. इसमें कठिन शब्द है curious. Curious का मतलब होता है उत्सुक। Curious, he climbed a little further. उत्सुकता से वह थोड़ा और ऊपर चढ़ा। And sure enough, there were two nearly full-grown chicks. और निस्संदेह वहां बड़े हुए करीब दो और चूजे थे। In fact, they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in color. और निश्चित रूप से वे इतने बड़े थे कि बिल्कुल अपने माता पिता जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनका रंग थोड़ा क्या था, हल्का था, लाइटर था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। हे जोनक, cried Ricky, climbed down. There is the nest with two young hawk kites here. And look, Ricky, there's an enormous beehive. Must be 2 years at least. Sitting astride two branches, they wondered what was to be done now. कठिन शब्दों को देखेंगे। सबसे पहले है beehive, मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसे कहते हैं। सेकंड है astride, astride क्रॉस में से आसपास टांगों को फैला लेना, क्रॉस कर लेना। ऑब्वियसली, निश्चित रूप से। देखेंगे हे जोनक,
कहता है कि अरे जोनक, क्राइड रिकी, चिल्लाते हुए रिकी बोली, क्लाइंबिंग डाउन, और नीचे उतरने लगे। देयर इज ए नेस्ट विथ टू यंग हॉक काइट्स हियर, यहाँ दो छोटे बाज के साथ एक घोंसला है। एंड लुक रिकी, देयर देयर्स एन इनोर्मस beehive, और यहाँ एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता है। मस्ट बी 2 years एट लीस्ट, यह लगभग कितना पुराना होगा, 2 साल पुराना। Sitting astride 2 branches, they wonder what was to be done now. दो शाखाओं के बीच पैर फैलाकर बैठते हुए वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। Obviously, we can't cut that side to the tree down. What will happen to the chicks? Obviously का मतलब होता है निश्चित रूप से, और चिक्स का, चिकन आपने सुना होगा, चूजे, मुर्गी के बच्चे। कहते हैं कि निश्चित रूप से हम उस तरफ के पेड़ को नहीं काट सकते, नहीं तो उन चूजों का क्या होगा। नॉर दिस साइड एंड थिंक ऑफ ऑल द एफर्ट्स दैट्स गॉन इनटू द मेकिंग ऑफ दैट beehive। कहते हैं कि नॉर दिस साइड, ना ही इस तरफ, and think of all the efforts that's gone into the making of that beehive, और उन सभी प्रयासों के विषय में सोचो जो मधुमक्खी छत्ता बनाने में, मधुमक्खियों ने छत्ते बनाने में किए होंगे। आगे देखेंगे, and there must be many other nests that are used regularly by the birds. See, that's the hole that the barbet uses. इसमें देखेंगे बारबेट, बारबेट का क्या मतलब होता है, घास, रेशे या धागे। इसका अनुवाद देखेंगे, and there must be many other nests, और वहां बहुत से अन्य घोंसले हैं, that are used regularly by the birds, जिनका उपयोग निरंतर पक्षियों के द्वारा अपने लिए उपयोग में वो घोंसले लाए जाते हैं। See, that's the hole that's barbet uses. देखो इसमें छेद है, घास है, रेशे हैं, इनका उपयोग करके ये बनाए गए हैं। आगे देखो, and look, this hole is obviously a squirrel's home. I can see peanuts inside. और पीनट्स मीन्स मटर के दाने। पीनट्स मटर की फलियों को कहते हैं, पूरी फली को। कहते हैं कि वे देखो, दे क्लाइम डाउन स्लोली, और वहां से धीरे धीरे क्या होता है, नीचे उतर आते हैं। Down below, Monty and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find. They were surprised to see the brothers down so soon. और वहां नीचे मोंटी और टिंकी, जो कुछ टहनियों और शाखाएं मिली थी, उनको इकट्ठा कर रहे थे। वे भाइयों और अपने भाइयों को इतने नीचे जल्दी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज्ड हो गए। What happened? They asked. क्या हुआ, उन्होंने पूछा। आगे देखते हैं। Somewhat embarrassed, Ricky explained, "You see, this tree is a home for so many creatures that we would not bring ourselves to cut it down." क्या कुछ परेशान किया, रिंकी ने समझाया। एम्बेरसमेंट मतलब होता है परेशान होना, शर्मिंदा होना। उसने कहा क्या कुछ परेशान किया, रिकी ने समझाया, एक्सप्लेन किया। यू सी दिस ट्री इज ए होम फॉर सो मेनी क्रिएचर, ये जो पेड़ है वो बहुत सारे जीवों का क्या है, आश्रय है।
that we could not bring ourselves to cut it down, और इसलिए हम इसे काट कर नहीं ला सकते। आगे देखेंगे, oh that's not fair, अच्छा यह ठीक नहीं है। cries the youngster together, what will happen to our मेजी, सब छोटे बड़ों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हमारे मेजी का क्या होगा। well let's think, said Jonah, we can't cut the tree, that's obvious, how would we feel if someone burnt our house down, burnt मतलब होता है जलाना। well let's think कहता है अच्छा चलो सोचो, you said Jonah, Jonah कहता है we can't cut the tree, कि हम पेड़ नहीं काट सकते, that's obvious, ये स्पष्ट है। हम कैसा महसूस करेंगे यदि कोई हमारा घर को क्या करे, जला दे। said मोनपी लुकिंग थॉटफुल, थॉटफुल मतलब विचारणीय, विचार में मग्न। मोनपी ने कहा, सोचते हुए दिख रहा था। आगे देखेंगे, the four of them sat in the shade of the tree, leaning against the gnarly trunk. चारों ओर पेड़ की छाया थी जिसमें गठीले तनों पर अपना सिर टिकाकर वे सब क्या किए, नीचे बैठ गए। Finally Ricky spoke. I think we have to forget our plans for a Meiji, for a big Meiji this year, maybe next year. Forget, forget का मतलब होता है भूल जाना। अंततः कौन बोला, रिकी। क्या बोला, मैं सोचता हूं कि इस वर्ष हमें एक बड़ी मेजी की योजना भूल जानी चाहिए, अब हम अगले साल इसके बारे में सोचेंगे। आगे देखते हैं, Jonak had an idea. Look, in our class we have a social forestry project. They are giving a subbable sapling to plant in February, March. I think I will ask them for some. These trees are especially grown to be cut so that older trees can be saved. यहाँ देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, सोशल मतलब सामाजिक, फॉरेस्ट्री वानिकी, प्रोजेक्ट मतलब परियोजना, है ना, सामाजिक वानिकी परियोजना। और दूसरा कठिन शब्द है सैपलिंग। सैपलिंग छोटे पौधे को कहते हैं। जोनक हैड एन आइडिया, जोनक के पास एक विचार था। लुक इन आवर क्लास वी हैव ए सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट। देखो अपनी कक्षा में हमारे पास सामाजिक वानिकी परियोजना है ना। They are giving us subbable sapling to plant in February, March. वे हमें फरवरी मार्च में सबबल के नन्हे पौधे लगाने को देते हैं। I think I will ask them for some. मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसमें से कुछ मांग लूंगा। These trees are especially grown to be cut so that older trees can be saved. और ये पौधे विशेष रूप से काटने के लिए ही बड़े किए जाते हैं ताकि पुराने वृक्षों को सुरक्षित रखा जाए। आगे देखेंगे, रिकी सेड, व्हाट ए गुड आइडिया जोनक, गेट सम सैपलिंग, वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल इन 2 years टाइम व्हेन दे आर ग्रोन वी कैन कट देम डाउन एंड हैव ए ग्रैंड मेजी। रिकी ने कहा, कितना अच्छा विचार है। जोनक, कुछ नए पौधे लेते हैं, हम उन्हें घेरे के साथ लगाएंगे, 2 साल में वे बड़े हो जाएंगे। वी कैन कट देम डाउन एंड हैव ए ग्रैंड मेजी, हम उन्हें काट लेंगे और फिर हमारे पास एक शानदार मेजी होगा। When their parents returned, Monty and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a meiji. जब उनके माता पिता वापस आए, मोनपी और टिंकी ने कैसे जामुन का पेड़ मेजी बनने को ही था के बारे में उन्हें बताया। Father smiled. I am glad you did not cut it down. पिताजी हंसे
और मुस्कुराए और बोले, मैं खुश हूं कि तुमने इसे नहीं काटा। Think what would have happened. You and your friends climb the tree, eat its fruit, play in its shade. सोचो क्या कुछ हुआ होता। तुम और तुम्हारे मित्र पेड़ पर चढ़ते हो, इसके फल खाते हो, इसकी छाया में खेलते हो। If it were not there, our courtyards would be silent. यदि ये नहीं होते तो यहाँ हमारा आंगन एकदम शांत, सूना सूना हो जाता। He stopped for a while, then continued, it takes years and years for a tree to grow mature, bear flowers and fruits. To cut one down takes just a few hours. कठिन शब्दों को देखेंगे। मैच्योर, इसका मतलब होता है परिपक्व। He stopped for a while, वे कुछ देर के लिए रुके, फिर आगे बोले, एक पेड़ को बढ़ने, परिपक्व होने, फूलों तथा फ्लावर एंड फ्रूट्स, फूलों तथा फलों के लगने में सालों साल लग जाते हैं। To cut one down takes just a few hours. और जबकि हमको उसे काट कर गिरा देने में कुछ ही घंटे लगते हैं। Then he smiled and said, Come, I have brought each of you a gift. They are lying in the backyards. फिर वह मुस्कुराए और बोले, कम आओ, मैं तुम सब के लिए एक उपहार लाया हूं। और सब कहाँ रखा हूं? पीछे के आंगन में। The four youngsters rushed to the back of the house. To their delight, 4 saplings, one each of jamun, mango, guava, and jackfruit, were propped up in polythene bags against the bamboo fencing. Jackfruit, कटहल, और डिलाइट्स मतलब खुशी, प्रॉप्ड मतलब सहारा। चारों नन्हे बच्चे घर के आंगन की ओर दौड़ पड़े, घर के पीछे। टू देयर डिलाइट्स 4 सैपलिंग, उनकी खुशियां और 4 नन्हे पौधे, जो कि क्या था, एक जामुन, एक आम, एक अमरूद और एक कटहल, एक झिल्ली में बांस के घेरे के सहारे टिकाकर रखे गए थे, पॉलीथीन बैग्स। The children lost little time in digging for holes in the 4 corners of the backyards and planting the sapling. They promised to water and plant morning and evening. It would take some time for the sapling to grow up into trees, and these they decided they would not cut down. They would grow into big tall trees, the eucalyptus and sababal. They could be cut. Digging का मतलब होता है गड्ढे खोदना। The children lost little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyards and planting the sapling. बच्चों ने पीछे के आंगन के चारों कोनों में 4 गड्ढे खोदे और उनको लगाने में, उन पौधों को, छोटे छोटे पौधों को लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, थोड़ा समय लगा। They promised to water the plants morning and evening. और उन्होंने प्रॉमिस किया, वचन दिया कि वो सुबह शाम पौधों में पानी डालेंगे। It would take some time for the sapling to grow up into trees. और उन नन्हे पौधों को कुछ ही दिनों में वे क्या कर देंगे? बड़े कर देंगे। And these they decided, और उन्होंने निश्चय किया, they would not cut down, वे उन्हें नहीं काटेंगे। They would grow into big tall trees, और उन्हें बड़ा होने देंगे, लंबे वृक्ष होने देंगे, बड़े वृक्ष होने देंगे। The eucalyptus and sababal they could be cut.
यूकलिप्टस और सबेबल है, उन्हें वो क्या है, काटेंगे। सो बबूल, ये बबूल होता है एक्चुअली। नीचे देखेंगे, द नाइट एज द चिल्ड्रेन got ready to go to bed, Jonak said, we may have a small maize this year, but I am glad we did not cut the jamun tree. The others nodded happily. Nodded का मतलब होता है सिर हिला के हाँ कहना। The night as the children got ready, go to bed, Jonak said. Jonak बोला, उस रात जैसे ही बच्चे सोने जाने को तैयार होने लगे, जोनक बोला, इस साल हमारा एक छोटा मेजी होगा, किंतु बहुत खुशी होगी। आई एम ग्लेड वी डिड नॉट कट द जामुन ट्री। क्यों खुशी होगी? क्योंकि हमने जामुन का पेड़ नहीं काटा। और जो उसके सभी साथी थे, उन्होंने सबने उसे सर हिलाकर सहमति